आपको सिखाएंगे कि आप अपने घर पे सोलर पैनल जो है वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊं, हमारे पास सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, इसमें प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जो कि गैल्वेनाइज शीट बेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनको आप यूज़ करते हुए बड़े ईजीली अपने सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब मेरे पास दो टाइप्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है L2 बेस्ड स्ट्रक्चर। L2 का मतलब है कि इस पर आप दो पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है L3 स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है ये कंसोलिडेटेड तो नहीं होते, इनको आप अपने लेगो जिस तरह ब्लॉक्स होते हैं उस तरह से आपको इनको नट बोल्ट्स के ज़रिए आपको इनको तैयार करना पड़ता है। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर की एक डायग्राम भी आपको मिल सकती है बड़ी ईजीली। ये स्ट्रक्चर लेंथ्स में आती हैं, उन लेंथ्स को आपने जोड़ना होता है वर्टिकल लेंस को इंक्लाइन लेंस के साथ, और उसके ऊपर आपने अपने पैनल्स की कमीशनिंग करनी होती है। अब ये वाला सबसे लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक प्रोसेस। L2 वाले स्ट्रक्चर को अब हम अपने सोलर पैनल्स के साथ कैसे लगाएंगे वो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। अपने जो घर की रूफ टॉप है, सबसे पहले उस रूफ टॉप को बैलेंस करना है, वो बड़ा क्लियर हो, उसमें कोई छोटा सा पत्थर या कोई ईंट वगैरह जो कि हमवार सतह, एक बिल्कुल हमवार सतह होनी चाहिए, कोई छोटा सा पत्थर वगैरह इस तरह की चीज़ भी ना हो। उस हमवार सतह पे दो पैनल्स आप उनको बिल्कुल स्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रंट फेसिंग ग्लास आपने वो अपनी छत पे जो है वो लिटा देने। आप जब उनको लिटा देंगे तो उसके ऊपर आप इसी तरह से जो L2 स्ट्रक्चर आपने तैयार किया हुआ है उसके ऊपर आप अपना स्ट्रक्चर रख के, यहाँ पर पैनल्स की जो बोल्टिंग है, पैनल्स की बोल्टिंग के लिए स्पेस बनी होती है। आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये पैनल की बोल्टिंग के लिए ये उन्होंने मैकेनिज़्म, ये कैप्सूल्स दिए होते हैं। अब इसी कैप्सूल के अंदर आप अगर बोल्ट लगा कर और इसको स्ट्रक्चर को आप इकट्ठा यहाँ पर टाइट कर लेते हैं, इसी तरह से एक लेंथ ये कनेक्ट हो गई, दूसरी लेंथ इसी तरह से वो कनेक्ट हो जाएगी। और जब आप ये सब कुछ कर लें तो एंड रिज़ल्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो L3 बेस स्ट्रक्चर है, 3 पैनल्स वाला स्ट्रक्चर है। इसी तरह से ये बांधा गया और उसको फिर आपने इवेंचुअली जब आपने खड़ा किया तो फिर उसको आपने इस तरह की प्लेसमेंट में दे दी। अब एक और बड़ा मसला होता है लोगों का, ये होता है कि आपको किस डायरेक्शन में या किस डिग्री में या किस एंगल में जो है वो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना है। मैं आपको पहले बेसिक 3 स्टेप्स बता देता हूँ कि किस तरह से आप इजीली जज कर सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह से लगेगा। अब चूँकि स्मार्टफोन्स का दौर है, बड़ा इजी हो गया। आप अपने मोबाइल में जो है वो कंपास, सबसे पहले तो अपनी साउथ डायरेक्शन को आप नॉमिनेट करेंगे कि आपकी साउथ कहाँ पे डायरेक्शन बन रही है, क्योंकि आपका सनराइज़ और सनसेट के इक्विलिब्रियम पॉइंट सेंटर में आपको डायरेक्शन देनी होती है कि सनराइज़ से लेकर सनसेट तक आपको सोलर पैनल की जो है वो जनरेशन भी मिलती रहे और आपकी डायरेक्शन भी अकॉर्डिंगली हो। उसके बाद हमारे पास जाकर आता है कि इसकी डिग्री हम किस तरह से सेट करेंगे। तो डिग्री जो है वो दैट इज़ वेरी इजी टू फाइंड, आप गूगल भी कर सकते हैं। ये जो सोलर पैनल की डायरेक्शन है दैट वुड लाई समवेयर अराउंड 15 to 22 to 24 डिग्री। आप कहीं पर भी इसकी जो इंक्लाइंड है वो सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली जिस तरह से था कि ये आपकी एक वर्टिकल लेंथ थी और एक ये वाली जो लेंथ है इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ है। ये वाली लेट्स से दिस इज़ 90 डिग्री लेंथ और ये वाली आपकी वर्टिकल लेंथ है। और ये सोलर पैनल की शेप कुछ इस तरह से आएगी। ये आपके पैनल्स ऊपर इस साइड पे लगे रहे होंगे और ये आपकी वर्टिकल ये लेंथ हो जाएगी ये वाली। और आपको मैं अब चूँकि पैनल्स लगे हैं उनका वॉक अराउंड भी देता हूँ कि वो किस तरह से लगेंगे। जब आपके ये पैनल्स छत पे इंस्टॉल हो जाएंगे, इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसकी वायरिंग का मैकेनिज़्म करना होता है कि वायरिंग आपकी किस तरह से इलेक्ट्रिकली आप उसको डिज़ाइन करेंगे। और वायरिंग जो है डिज़ाइन दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द इन्वर्टर। आपका इन्वर्टर कितने वोल्टेज इनपुट ले सकता है, आपका किस रैंकिंग का, किस रेटिंग का इन्वर्टर है। कुछ इन्वर्टर्स होते हैं जो कि 48 वोल्ट पर डिज़ाइन है, कुछ इन्वर्टर्स हैं जो कि 900 या 1000 वोल्टेज पर डिज़ाइन है। तो आपको अपनी स्ट्रिंग कैपेसिटी जो है वो उस इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करनी होती है। अब आपके इन्वर्टर से ही आपका सारा जो सोलर पैनल है, पूरा सोलर सिस्टम, उसका डिज़ाइन जो है वो आगे उसका फ़्लो चलता है। आपने कौन सी वायर यूज़ करनी है, वायर्स की गेज क्या होगी, वायर की थिकनेस क्या होगी, वायर किस क्वालिटी की होगी, ये सारा डिपेंडेंट है ऑन योर इन्वर्टर सेटिंग। अब मिसाल के तौर पे अगर हम कोई हाइब्रिड सिस्टम की बात करते हैं 5 किलोवाट की, तो वो 5 किलोवाट के इन्वर्टर में जो वोल्टेज रेंज है दैट इज़ मैक्सिमम अप टू 450 या 500 वोल्ट्स। उसमें ये होगा कि आप 9 पैनल, अगर लेट से 540 वाट का पैनल आप यूज़ करें और पैनल के 50 वोल्टेजेस हैं, तो आप 9 पैनल्स आप इकट्ठे एक ही स्ट्रिंग में, एक ही गो में कनेक्ट करेंगे और उस वायर के वोल्टेजेस जो है वो 440 वोल्ट आपको नीचे इन्वर्टर में मिलेंगे। सिमिलरली जिस तरह से
अभी मैं एक साइट की डिप्लॉयमेंट चल रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 30 किलोवाट की साइट है। यहाँ पर आपका इन्वर्टर जो है वो अप टू वो 900 वोल्टेजेस 950 वोल्टेजेस जो है वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो हम वायर यूज़ करेंगे, वायर भी हम वो यूज़ करेंगे जो 1000 वोल्ट सपोर्टेड होगी। अब उस वायर में हम ये दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस के हम अपनी कितने वोल्टेजेस की स्ट्रिंग यहाँ पर बना रहे हैं। दैट कुड बी समवेयर अराउंड 600 700 और इसके साथ ही हमने ये देखना है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स हैं, हमारा इन्वर्टर कितने नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है, उसमें चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी कितनी है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना सिस्टम डिज़ाइन करके तो यहाँ पर इसको अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट करेंगे। अब जो यहाँ पर साइट इंस्टॉल हो रही है, इसका भी आपको थोड़ा सा मैं वॉक अराउंड रिव्यू देता हूँ। ये यहाँ पर 3 पैनल्स का स्ट्रक्चर इनिशियली हमारे पास जो है यहाँ लग रहा है, क्योंकि ये रूफटॉप की स्पेस हमारे पास यहाँ थोड़ी सी लिमिटेड है। सिस्टम साइज़ बड़ा है, 30 किलोवाट का है इस रूफटॉप के अकॉर्डिंगली। तो हम कोशिश ये करें कि ये साइट एक कॉम्बिनेशन हो L3 और L2 बेस स्ट्रक्चर्स का। L3 स्ट्रक्चर्स को हमने बैक साइड पे इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी फर्दर बैक साइड पे हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, क्योंकि जितना पैनल ये उठेगा उसका आपको शेडिंग मार्जिन भी उतना देना है। आप अगर ये L2 जिस तरह से स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आप अगर उसको 20-21 डिग्री पे सेट करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रिंग तो आपने लगा ली सोलर पैनल्स की, एक स्ट्रिंग लगाने के बाद जो आपको बैक साइड पे उसको डिस्टेंस देना है दूसरी स्ट्रिंग लगाने के लिए, वो इतना एडिकेट होना चाहिए कि आपका कोई भी फ्रंट स्ट्रिंग का शेड जो है वो बैक वाली स्ट्रिंग के ऊपर ना आए। तो आइडियली अगर जब आप इसको 20-21 डिग्री पे अपने एक स्ट्रिंग को प्लेस करते हैं तो आपको 6 से 7 फुट का गैप देना होता है एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में, ताकि आपके दोनों पैनल्स के अंदर शेडिंग का एलिमेंट ना हो, वो एडिकेट हो। इसीलिए L3 बेस स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल बैक पे लगाया कि वो उसका अगर शेड आता भी है तो वी आर नॉट एनी प्रॉब्लम, वी आर कंफर्टेबल विद दैट कि आपका जो L3 स्ट्रक्चर है वो बैक साइड पे लगे। इसके बाद L2 जो है वो स्ट्रक्चर्स की प्लेसमेंट हम आगे को करेंगे। इसी तरह से जब आपने ये सारी इंस्टॉलेशन करनी है, आपने ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आप इसको ड्रिल करते हैं छत के अंदर, तो छत की जो है वो क्या कैपेसिटी है उस ड्रिल को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि नॉर्मली छतों पे ये होता है कि आपकी लेंटर की छत होती है, उसके ऊपर 4-6 इंच की मिट्टी होती है, फिर ऊपर 2 इंच की टाइल होती है। तो जब आप ड्रिल कर रहे होंगे और आपने रावल बोल्ट लगाना है तो 2 से 2.5 इंच का रावल बोल्ट आता है, तो दैट गोज़ इनटू टू द टाइल ओनली। अब ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से उसको इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। या तो आप वो टाइल्स को रिमूव करें, डायरेक्ट लेंटर के अंदर आप ड्रिलिंग करें और ड्रिलिंग करने के बाद आप उसको कंक्रीट या कंक्रीट सोल्यूशन से जो है वो आप उसको कवर अप करें। या अगर आप डायरेक्टली लेंटर तक नहीं जाना चाहते, तो अगर आपकी टाइल्स जो हैं वो आपस में कॉन्सेंट्रेटेड हैं और वो सीमेंट के साथ आपस में ब्लेंडेड हैं, तो आप वो टाइल के अंदर भी जो है वो ड्रिल कर सकते हैं उसके ऊपर जो है। लेकिन आपको सिविल वर्क कंक्रीटिंग कराना लाजमी होगी किसी भी किस्म की सीपेज या कंट्रोल से बचने के लिए। आइडियल सिनेरियो क्या है? आइडियल सिनेरियो ये है कि आप जो आपके पास रूफ टॉप अवेलेबल हो उसके ऊपर आप सिविल ब्लॉक्स लगाएं, उसका एक पेडेस्टल क्रिएट करें और उन पेडेस्टल्स के ऊपर आप अपने सोलर पैनल्स को रख के उनके ऊपर कंक्रीटिंग करें। ना तो कोई छत में वेयर एंड टेयर होगी, ना आपको कहीं और जाना पड़ेगा लेंटर तक। आपकी जितनी डिप्लॉयमेंट है वो ऊपर ही होगी और कोई सीपेज का इस तरह का कोई डर नहीं होगा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, जब भी लगाएं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखें, क्योंकि जो ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ये चूँकि ऑलमोस्ट लेज़र कट ही हुआ होता है, तो ये बड़ी शार्प एजेस होती हैं। कहीं पर भी एक आपसे स्लिप होता है तो वो आपको कोई बहुत गहरा कट भी लगा सकता है। एक तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो कई दफ़ा चूँकि हैवी लोड्स हैं, ये आपका सोलर पैनल भी हैवी होता है, कोई वायर अगर आपकी स्ट्रक्चर के नीचे आ जाती है और वो कट जाती है कहीं से, तो वो आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज साइट है, इसमें वोल्टेज बहुत हाई रन कर रहे हो तो इन एनी केस कोई भी अगर कोई मिसहैप होता तो ये पूरे प्लांट में आपकी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आग भी लग सकती है। तो आपने ये अपनी वायर्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि वो किसी स्ट्रक्चर वगैरह के साथ कहीं अर्थ ना हो रही हो, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेटल का है और उसके साथ कोई भी तार अर्थ नहीं होनी चाहिए। ओपन वायर कोई भी ना चले। आपको वायर्स और जो जितनी आपकी एसेसरीज़ हैं वो सारी डक के थ्रू और पाइप के थ्रू आपकी वो पूरे प्रोसेस फ्लो चार्ट के अंदर घूमती हुई इन्वर्टर तक जानी चाहिए। दूसरी चीज़ का ख्याल जो लोग आमतौर पे नहीं रखते हैं, यहाँ पर जितने भी आप साइट्स के डिप्लॉयमेंट करें वहाँ पर आप अर्थिंग के लिए बोर्ड्स ज़रूर करवाएं, क्योंकि कहीं भी
किसी किस्म का भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो अर्थिंग बोर्ड्स की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली अर्थ हो जाती हैं और आप किसी भी किस्म के बड़े हादसे से बच सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली अब हम इसके बाद अगर इन्वर्टर साइड की बात करें तो इन्वर्टर के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन हैं जो कि आपको लाजमी लेनी चाहिए। जिस तरह से इन्वर्टर के इनपुट पे, आउटपुट पे, पैनल्स की इनपुट पे आपको जो ब्रेकर्स लगाने हैं, डीसी ब्रेकर्स आपके पैनल इनपुट पे लगेंगे, इसी तरह एसी ब्रेकर्स आपके इन्वर्टर की इनपुट साइड पे लगेंगे और आपके इन्वर्टर आउटपुट साइड पे भी जो है वो बैटरी साइड पे भी अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं तो बैटरी साइड पे भी ब्रेकर्स लगेंगे। तो ये जब ब्रेकर्स, एसपीडीज़ और प्रोटेक्शन के फ्यूज़ेज़ हैं ये लगाने बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि आपका ये इक्विपमेंट बहुत महंगा है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जान बहुत महंगी है। तो घर में किसी किस्म के भी मिसाब से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन गियर जो है वो लगाना लाजमी है। प्रोटेक्शन गियर की अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे टोल नंबर पे आप वो कॉल कर सकते हैं और आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो हमसे ले सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।